नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो टॉपिक है वो हम लोगों का आज सेशन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो इससे भी ज़्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक है मिडवाइफरी उसको देखेंगे। तो आप लोग मैराथन क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। तो आज चलिए हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन इस मैराथन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और सभी VVI क्वेश्चन है। और आप लोग ये PDF ज़रूर ले लें और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें और PDF ले लेने से आपको डायरेक्ट बेनिफिट होंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। और भी जो सारे कुछ होंगे स्टडी मटेरियल वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र है। रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या कार्य क्षेत्र है? मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य या स्वास्थ्य शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या इनमें से सभी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है वह क्या होता है? तो मातृत्व एवं शिक्षा स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य भी है, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा भी है, प्राथमिक शिक्षा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सैनिटरी लेटरिन शुड बी लोकेटेड हाउ मच फार फ्रॉम वाटर सोर्स। इसको हिंदी में आप लोग समझ लीजिए। जो सैनिटरी लेटरिन होते हैं उसको पानी से कितना दूर रखनी चाहिए, उसके पानी की जो स्रोत है उससे कितना दूर रखना चाहिए? 30 मीटर की 60 मीटर की दूरी पर या 50 फीट की दूरी पर या 15 फीट या 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो उसको जो रखा जाता है वो कितना, मतलब 50 फीट की दूरी पर उसको लोकेट करके मतलब उसकी दूरी रखनी चाहिए। जो सैनिटरी लेटरिन होती है उसको जहाँ पर वाटर सोर्सेज है उसकी दूरी लगभग यदि हम बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए? 50 फीट दूरी पर रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका हिंदी कन्वर्जन नहीं है। तो हम लोग हिंदी कन्वर्जन पे आते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक होती है? मतलब रक्त में क्या कौन सा ऐसा विटामिन उपस्थित होती है जो थक्का बनाने पर मदद करते हैं? जैसे कभी कट जाते हैं तो कुछ देर समय बाद अपने आप ब्लड क्यों रुक जाता है? जिसमें यदि हम बात कर ले तो यदि विटामिन के की जिसमें मात्रा है, मतलब जो नेचुरल जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, तो उसमें अमूमन जब ब्लड निकलते हैं तो जल्द उसमें थक्का बन जाता है। बहुत सारे ऐसे भी देखते होंगे जब थक्का नहीं बनते तो समझिए उसमें विटामिन के की कमी है। तो रक्त में जो थक्का बनने के लिए आवश्यक है वो क्या है? विटामिन के का होना जरूरी होता है। हालांकि वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करता है, वह कौन सी, मतलब वह जनसंख्या आपको बताना है जिसके जो स्वास्थ्य का जो देखभाल है एक सामुदायिक केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो उसको मतलब कितने, मतलब जनसंख्या पर, तो वो कितने पर किए जाते हैं? तो 80,000 से मतलब 1,20,000 तक के जो जनसंख्या है उतने पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। जो CHC सेंटर कहते हैं उसको मतलब कि कितने जनसंख्या पर रखा जाता है? तो 80 से 1,20,000 की जनसंख्या पर रखा जाता है। वही हम PHC सेंटर कितने पे देखे थे? 20 से 30,000 के बीच में जो जनसंख्या होती है वहाँ पर वो एक PHC सेंटर होते हैं। अगला है कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होता है, तो उस मच्छर को क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? एडीज मच्छर। क्या कहा जाता है? जो मच्छर पानी के अप्राकृतिक जो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसमें पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? एडीज मच्छर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 में से कम की क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है। 5 से कम जो क्लिनिक में जो 2 साल से बच्चा होते हैं कम, उसको वजन तौला जाता है किस में, मतलब तौला जाता है प्रति माह या प्रति 2 माह पर या प्रति 3 माह पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कब तौला जाता है? तो प्रति 2 माह पर उसको एवरी 2 मंथ के बाद उसको तौला जाता है। अगला है कि संधि पादों द्वारा जो रोग संचारण किया जाता है वो कौन सा रोग है? तो संधि पादों द्वारा जो रोग संचारण किया जाता है वह क्या है?
मतलब सीधे संपर्क द्वारा भी होता है, यांत्रिक संपर्क द्वारा भी होता है, जैविक संपर्क द्वारा भी होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को नापा जाता है, प्रकाश को किससे नापा जाता है? तो इसमें यदि हम बात करें तो प्रकाश की जो नापने की इकाई है वह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह क्या है, फुट कैंडेला। यदि डेसिबल की बात करें तो डेसिबल किसका मापक होती है? तो डेसिबल ज़्यादातर जो शोर की आवाज़ होती है उसको मापा जाता है। हर्ट्ज की हम बात करें तो कोई भी साउंड होती है उसको जो मतलब हर्ट्ज मतलब उसी को मतलब डेसिबल में नापा जाता है। कैलोरी की हम बात करें तो ये आप लोग जानते हैं कैलोरी किसकी यूनिट होती है। ऊर्जा को जो मापा जाता है वो कैलोरी में ही मापे जाते हैं। फुट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुट कैंडेला हो जाएगा। और वही हम यदि ऑप्शन में प्रकाश वर्ष दिया रहे तो ये मत मार दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष से प्रकाश को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 लीटर पानी के विसंक्रमण के लिए अच्छी किस्म की ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। मतलब कैसे ब्लीचिंग पाउडर इसमें लाया, मतलब उपयोग में लाया जाता है। तो उसमें कैसे 2.5 ग्राम के होते हैं उसे अच्छी किस्म का, मतलब 1 लीटर में 2.5 ग्राम अच्छी किस्म का ब्लीचिंग पाउडर डालना, मतलब डालने से क्या होता है, विसंक्रमण हो जाता है। मतलब कि डिसइंफेक्शन जो होती है वो मतलब अच्छे से मिल जाते हैं। हालांकि गलत तरीके से मूलमूत्र का निपटारा व्यवस्था से खतरा है। मतलब गलत तरीके से जो मूलमूत्र किया जाता है, मतलब कहीं पर मूलमूत्र कर दिया जाता है, उससे क्या खतरा होती है? भूमि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भोजन प्रदूषण होता है, या सभी प्रदूषण होता है? इसका भी आपको पता है कि इसका भी सभी हो जाएगा, क्योंकि यदि गलत तरीके से कहीं भी मलमूत्र त्याग किया जाता है तो वहाँ पे भूमि का भी प्रदूषण होता है। जल में किया जाता है तो जल भी प्रदूषण होता है। यदि वहाँ पे खाने के वाले सामग्री है तो वो भी प्रदूषित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगर वातावरण दिया रहे तो वातावरण भी उससे प्रदूषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महामारी जो देशों देश में या पूरे विश्व में फैलती है क्या कहलाती है? महामारी जो पूरे देश में या पूरे विश्व में फैल जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो पैंडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आपने कोरोना काल के दौरान में सुने होंगे। पैंडेमिक क्या होता है? विश्वमारी या महामारी, उसी को कहा जाता है। तो पैंडेमिक क्या होते हैं, जो पूरे विश्व में जो महामारी फैल जाती है देशों देश या पूरे विश्व में, उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। अगला है कि आइस वर्ग के फ्लोटिंग टिप्स प्रतिनिधित्व करती है। जो आइस वर्ग की फ्लोटिंग टिप्स है वो किसको प्रतिनिधित्व करती है? क्लीनिंग कैसेज को, या ऑपरेंट कैसेज को, या लेटेरेंट कैसेज को, या अनडायग्नोज कैसेज को? तो यह किसको मतलब कि प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हम यदि कहें तो ये क्लिनिक कैसेज को ये क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अगला है कि प्रतिरक्षा जो अस्थि मज्जा व्युत्पन्न लिम्फोसाइट से आती है वह क्या होती है? मतलब कि जो प्रतिरक्षा अस्थि मज्जा जो व्युत्पन्न लिम्फोसाइट से आती है उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमोरल, या सेलुलर, या पैसिव, या हार्ड? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे सेलुलर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सेलुलर। अगला क्वेश्चन है कि परिभाषित आबादी का अध्ययन एक इकाई है। परिभाषित जो आबादी है उसका अध्ययन इनमें से कौन सी इकाई है? तो उस अध्ययन को हम लोग कौन इकाई कहते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी उसको कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष से कम क्लिनिकल के जो निशान में किस भाग से माँ की ज़रूरत को महसूस किया जाता है? बेस से, सेंटर से, साइड से, या एपेक्स से? तो यह महसूस कहाँ से होती है? तो सेंटर से होती है। कहाँ से होती है? सेंटर से इसे महसूस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या रणनीति के लिए जो WHO द्वारा, WHO आप लोग जानते होंगे जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जिनेवा में इसका क्या है कि सेंटर है, जो वहाँ पे मतलब इसका मुख्यालय है। द्वारा सिफारिश का दृष्टिकोण है।
मतलब क्या चीज़ का WHO के द्वारा सिफारिश किया जाता है? प्राथमिक रोकथाम का, या द्वितीय रोकथाम का, या तृतीय रोकथाम का, या मौलिक रोकथाम का? तो यह किसके लिए होता है? तो मौलिक रोकथाम के लिए ये WHO मतलब कि सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जल्द ही आप लोगों का एडमिट कार्ड भी मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और जो भी कैंडिडेट जितना पढ़ के जाएगा उसी को बेनिफिट होंगे, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को पढ़ाई से अभी दूर नहीं जा रहे। भले आप लोग मतलब ड्यूटी से आते होंगे, बहुत सारे एएनएम सिस्टर संविदा पर वर्क करके आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करने होंगे। कुछ ही दिन, 15 से 20 दिन है, उसके बाद तो उसके बाद आपका फाइनल हो ही गया, उसके बाद रिजल्ट ही आएगा। उसके बाद तो कुछ करना नहीं, जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस इसी में मेहनत है। स्वच्छ शौचालय पानी के स्रोतों से कितनी दूर होनी चाहिए? जो स्वच्छ शौचालय है वो पानी के स्रोत से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यह कितनी दूरी पर होनी चाहिए? यह 50 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, हम लोग देख भी चुके थे। अगला है कि स्वास्थ्य का मतलब है कि रोग की अनुपस्थिति उसकी अवधारणा है। मतलब इकोलॉजी या होलिस्टिक या बायोमेडिकल या साइकोलॉजिकल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप सबको पता होंगे। इसको क्या कहते हैं? हाइलिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में विकसित की गई थी? जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी वह कब पारित किया गया था भारतीय सरकार द्वारा? ये आपसे पूछे जा रहे थे। यह कब हुए थे? 1983 में। कब पारित किया गया था? 1983 में इसको पारित किया गया था। अगला है कि एक संक्रामक एजेंट की जो होस्ट पर आक्रमण करने और उसमें वृद्धि करने की योग्यता है, मतलब तो उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिटिस या पैथोजेनेटिसी होती है वो, या इन्फेक्टिव या वेरुलेंस। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग पैथोजेनिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्सीन जिसे फ्रीजर हिस्से में संग्रहित किया जाता है, मतलब जिसको फ्रीजर में रखा जाता है, इस वैक्सीन को ऐसे मतलब रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं, तो उस वैक्सीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो मतलब कि जैसे कि इसमें दिया गया है कि DPT, BCG या मैस्लेस या थायोपॉइड। तो इसको किसको रखा जाता है फ्रीजर में? फ्रीजर हिस्से में, तो इसमें से लेस को रखा जाता है। अगला है कि पीने के पानी में जो फ्लोराइड की उपस्थिति बचाती है वो क्या होती है? में आप अंधापन या सूखा रोग या दंत क्षय या ऑल ऑफ दीज, मतलब यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। तो इसमें क्या होती है? तो ये कि दंत क्षय के लिए जो पीने के पानी में फ्लोराइड की जो उपस्थित हो जाता है, तो उसमें दांतों का क्या होता है? क्षय होने लगता है, मतलब डेंटल कैरीज आने लगती है। और डेंटल से संबंधित हमने एक और बताए थे कि कैल्शियम दांत और हड्डियों के लिए उपयुक्त होते हैं। और दांतों को क्षय किससे होते हैं? फ्लोराइड की उपस्थिति से। अगला एक दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके रखिएगा, तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे, एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है कि ट्रोकोमा बीमारी है, मतलब ट्रोकोमा बीमारी कैसी है? कान की या ट्रोकिया की या दांत की या आँखों की? तो ट्रोकोमा बीमारी जो होती है वो किसकी होती है? आँखों की। किसकी होती है? आँखों की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पानी उपलब्ध होता है कहाँ? गहरे कुआं से या उथले कुआं से या झरने से या नदी से? तो शुद्ध पानी जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होती है? तो ये गहरे कुएं से होती है। कहाँ से होती है? गहरा कुआं से शुद्ध पानी का उत्पन्न होता है। अगला है कि रासायनिक कैगुलांट पानी
से दूर करने की प्रयोग किया जाता है। मतलब रासायनिक जो कोएगुलेंट होती है वो पानी से दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को, विषाणु को, या गंदापन को, या बालू को? यह किसके लिए, किसे दूर करने के लिए किया जाता है? तो गंदापन को, टर्बिडिटी को दूर करने के लिए इसे मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। अगला है कि बाहरी हवा में होता है, मतलब बाहरी हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन 20% होती है, नाइट्रोजन तो 71% होती है, तो ये गलत है। CO2 इतना परसेंट होती ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग ऑक्सीजन 21% के आसपास में होती है, और वही हम बात करें तो 78% के आसपास में नाइट्रोजन होती है, और अदर गैस मिला करके 3% के आसपास में होती है। अगला है कि फाइलेरिया होती है मच्छर द्वारा फैलता है, मतलब कौन से मच्छर द्वारा फाइलेरिया फैलाया जाता है? तो ये किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूलेक्स मच्छर। जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं इसके द्वारा क्या होती है कि डेंगू फैलती है, और क्यूलेक्स के द्वारा क्या होती है? फाइलेरिया मच्छर फैलती है। मतलब फाइलेरिया किसके द्वारा? इस मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं। अगला है कि पोषक पदार्थ जो आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, वह पोषक पदार्थ जो आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या विटामिन? तो जो अधिक मतलब ऊर्जा हम लोगों को देती है वो किस आहार से मिलता है? तो वो हमें फैट से मिलती है। फैट से क्या मिलती है? अधिक ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषक है, सूक्ष्म पोषक इनमें से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, या विटामिन? तो सूक्ष्म पोषक क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन सूक्ष्म पोषक है। अगला है कि नोज़ोकोमियल है वह संक्रमण का दूसरा नाम है। किस संक्रमण का दूसरा नाम है? ये आपसे पूछे जा रहे थे। ये किसका है? अस्पताल में जो प्राप्त संक्रमण होता है उसी को दूसरा नाम क्या है? नोज़ोकोमियल। ये आप सबको पता होनी चाहिए, इसलिए BTSC ने आप लोगों का सिलेबस उसी अनुसार डिफाइंड भी किया है। अगला है कि रोग चक्र का चरण जिसमें संकेत और लक्षण स्पष्ट होते हैं। रोग चक्र का वह चरण जिसमें संकेत और लक्षण दोनों स्पष्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उस्मानीय अवधि, या पूर्व रूप अवधि, या चर्मित अवधि, या स्वास्थ्य लाभ? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग चर्मित मतलब कि उसे कहा जाता है। तो उसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि निम्न में से कौन सा व्यवस्था का आयाम है? इसमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आयाम है? व्यवसायिक आयाम, या शैक्षणिक आयाम, मानसिक आयाम, या उपयुक्त सभी? तो ये सभी क्या है? एक प्रकार के स्वास्थ्य का आयाम ही, मानसिक आयाम भी, शैक्षणिक आयाम भी, व्यवसायिक आयाम भी, यह क्या है? सभी स्वास्थ्यिक आयाम ही है। अगला है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है? पोषण, वशिष्ठता, संवेदनशीलता, या विश्वसनीयता? तो यह किसका गुण, संकेतिक गुण नहीं है? तो ये पोषण का सांकेतिक गुण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जैसे दिया गया है कि जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर है, या इसमें दिया है कि जीवन प्रत्याशा जीवन की और औसत दर होती है, या जीवन प्रत्याशा जो विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है, या जीवन प्रत्याशा देश के विकास को प्रदर्शित करती है। तो इसका कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की हम बात करें तो वो क्या है? इसका सी हो जाएगा कि यह जीवन प्रत्याशा जो विकसित देशों में तुलनात्मक रूप से कम होती है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। और थोड़ा आप लोग एग्जाम में भी देख के क्वेश्चन को टिक करिएगा, ये नहीं कि नहीं वाला क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर मार दीजिए। वो पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो उसको उसी ढंग से जवाब देना है। अगला है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था?
तो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो 2005 में। कब शुरू किया गया था? 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का भाग्य नहीं है? तापमान, शिक्षा, मृदा, वायु। तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि शिक्षा पर्यावरण का भाग नहीं है, तापमान भी पर्यावरण का भाग है, मिट्टी भी, मृदा को मिट्टी बोलते हैं हिंदी में, तो मिट्टी उर्दू शब्द है, मृदा हिंदी शब्द है। मृदा भी पर्यावरण का भाग है, वायु भी क्या है? पर्यावरण का भाग ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2008 में। और हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि ईस्वी वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उसको कंठस्थ रखें, क्योंकि इसमें जीके जीएस को हटाया गया है। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादन किया जाता है? गर्भवती महिलाओं का देखभाल, पोषण, टीकाकरण या शिक्षा। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा कार्य संपादन होता है? तो इसके अंतर्गत टीकाकरण का कार्य संपादन किया जाता है। अगला है कि सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र, परिवार, विद्यालय या आंदोलन। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो आंदोलन क्या है कि सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन नर्स का सामुदायिक कार्य है? मूल्यांकन करना, आकलन करना, नियोजन करना, सभी उसका काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार का प्रक्रिया है? चरणबद्ध, उद्देश्य या वैज्ञानिक या सभी। तो ये भी सभी हो जाएगा, क्योंकि नर्सिंग की प्रक्रिया क्या है? चरणबद्ध तरीके से भी होता है, उद्देश्य भी रहता है, वैज्ञानिक तरीका भी है। इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और सारे एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव मतलब इस टाइप से है कि आपको मतलब कि ज़्यादा इसमें सोचने की नहीं है ज़रूरत, इसलिए आपको आता भी है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से, और इसलिए आप लोग इसको मतलब अच्छे से पढ़िए, ताकि आप एक बार रिवाइज भी करिए, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आए तो आपको छूटना एक भी नहीं चाहिए। अगला है कि नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाला कार्य नहीं है। नर्सिंग आकलन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रितकरण या आंकड़ों का संधारण या आंकड़ों का पुष्टिकरण। तो उसके द्वारा कौन कार्य नहीं किया जाता है? तो आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है नर्सिंग आकलन के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि निम्न में शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। इनमें से किसमें शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है? तो ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब सदैववाजी, इसका मतलब शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। हालांकि निम्न में से आकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है? आंकड़ों का संधारण करना, लिखित परीक्षण, समस्या कथन या आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब कि आकलन के जो प्रक्रिया का घटक है वह कौन सी है? तो वो मतलब आंकड़ों का संधारण करना, इसका क्या है? एक घटक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग योजना का सिद्धांत क्या है? मतलब सिद्धांत है, मतलब नर्सिंग योजना का क्या सिद्धांत है? तो उसका सिद्धांत है स्पष्ट एवं लिखित भी है, सतत भी है, लक्ष्यों का अनुरूप निर्धारण भी है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकताओं के मॉडल पर निर्धारित है? तो नर्सिंग योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो नर्सिंग योजना मॉसले के मॉडल पर आधारित है। अगला है कि तापमान को सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा उपयुक्त फार्मूला है? तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए क्या फार्मूला होता है? C/5 बराबर F-32/9। तो देखिए इस तरीके से मैच हो रहा है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका F-32/9, तो C में 5 ये नहीं होगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मतलब कि यदि हम इस पर बैठाएंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि
नहीं सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप इसको मतलब कि तोड़िएगा। वैसे आप लोग ये याद रखिएगा, C/5 इसको किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9। इतना झोल झाल नहीं है, इसको मतलब इधर उधर करके मैनेज भी कर सकते हैं। और इस पर टेम्परेचर यदि सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। अगला है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या इस सहायता से मतलब इस यंत्र से क्या चीज़ को ज्ञात किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहा है। तो इससे मतलब कि दिया गया है कि वेवलेज साउंड, हृदय दर या तापमान या ए और बी दोनों, तो इससे दोनों चीज़ ज्ञात किया जाता है, वेवलेज साउंड भी और हृदय दर भी। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान में भरा होता है, मतलब तापमापी भरा होता है किससे, तो तापमापी भरी होती है द्रव से। किससे भरा होता है, द्रव से ये भरे होते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का आकलन से तात्पर्य क्या है, स्वास्थ्य से आकलन का तात्पर्य है कि उसके आंकड़ों का एकत्रित करना, मतलब आंकड़ों का पता लगाना। हालांकि निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण के आघात का कर परीक्षण किया जाता है, मतलब आघात करके इसका परीक्षण किया जाता है, इनमें से किसका, तो इसका क्या हो जाएगा, परक्यूशन के मतलब शारीरिक परीक्षण में आघात कर उसका परीक्षण किया जाता है। अगला है कि ऑटोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग का परीक्षण किया जाता है, कान का, जीभ का, आँख का या नासिक क्षेत्र का। तो इससे कि इस यंत्र की सहायता से किसका मतलब कि परीक्षण किया जाता है, तो कान का किया जाता है। किसका किया जाता है, ऑटोस्कोप से कान की सहायता से परीक्षण किया जाता है, देखा जाता है। हालांकि निम्न में से किसे शारीरिक परीक्षण की विधियों में शामिल नहीं है, मतलब इनमें से कौन शारीरिक परीक्षण की विधि में शामिल नहीं है, स्वास्थ्य इतिवृत्ति या स्पर्श परीक्षण या आघात परीक्षण या निरीक्षण। तो इसका क्या हो जाएगा कि मतलब कि स्वास्थ्य इतिवृत्ति हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग आज 70-80 क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि निम्न में से वर्णनात्मक विधि का भाग है, इनमें से कौन वर्णनात्मक विधि का भाग है, तो मतलब कि क्रॉस सेक्शन अध्ययन या प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट अध्ययन या लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हालांकि रोग चक्र में चरण नहीं है, मतलब रोग चक्र का चरण इनमें से कौन नहीं है, तो रोग चक्र का चरण कौन नहीं है, ऑटोक्लेविंग नहीं है। क्या है, ऑटोक्लेविंग उसका चरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि तृतीय स्तर रोकथाम के में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है, तो इसमें किसका पुनर्वास किया जाता है, तो सामाजिक पुनर्वास भी, मनोवैज्ञानिक भी, चिकित्सा पुनर्वास भी किया जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि कमरे का जो फ्यूमिजेशन निम्न में से किया जाता है, मतलब किया जा सकता है किसके द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा या फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा या एकोलेट के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मतलब ये सभी इसके लिए मतलब कमरे के फ्यूमिजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है, मतलब विसंक्रमित थर्मामीटर को किसके द्वारा किया जाता है, तो डिटॉल के द्वारा या लाइसोल के द्वारा या सेवलॉन के द्वारा, तो या इनमें से सभी। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव का तापमान रखा जाता है। अभी हमने देखे थे ऑटोक्लेव के जरिए से हम लोग कान का परीक्षण करते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑटोक्लेव का तापमान कितना रखा जाता है, उसका तापमान 121 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, तो 121 डिग्री उसका तापमान रखा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता होता है, जन्मजात, उपार्जित या निष्क्रिय या सभी। तो इसका हम यदि देखें तो वह क्या होता है, उपार्जित होती है। क्या होता है, उपार्जित होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जीवित टीके, लाइव वैक्सीन नहीं है, इनमें से कौन जीवित टीका नहीं है, तो जीवित टीका के बारे में हम लोग समझे थे, ये सब क्या है, जीवित टीका, ये जीवित टीका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से
संयुक्त टीके का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन संयुक्त टीका का उदाहरण नहीं है? तो संयुक्त टीका का उदाहरण BCG नहीं है, ये एक अलग टीका है, ऐसा नहीं है कि संयुक्त ये टीका है। तो इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हैं और इसी तरीके से हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा, PDF ज़रूर ले लीजिएगा, निश्चित रूप से इससे आपको बेनिफिट होंगे। थैंक यू।